हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2022 में ही रिलीज हुई साई-फाई स्लैशर फिल्म प्रे का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं डैन ट्रैक्टनबर्ग, जिन्हें आप जानते होंगे 10 क्लोवरफील्ड लेन से। प्रेडेटर फ्रेंचाइज की ये 5वीं फिल्म है और अगर एलियन वर्सेस प्रेडेटर मूवीज को मिला दे तो 7वीं। खास बात यह है कि ये उन सभी मूवीज का प्रीक्वल है, यानी कि उन सबसे पहले की स्टोरी। इस फ्रेंचाइज का लेजेंड है प्रेडेटर, जो कि एक एडवांस एलियन प्रजाति है जो अर्थ पर आती है हंटिंग के लिए। जब हम इस फ्रेंचाइज को कवर करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको ढेर सारे फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ इस वीडियो के एंड में, तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी बेस्ड है 1719 के अमेरिकन ग्रेट प्लेन्स में। हम देखते हैं कोमाशू ट्राइब की एक लड़की नारू को, जो कि अपने ट्राइब की हीलर है, यानी कि डॉक्टर। लेकिन इसे बनना एक शिकारी अपने बड़े भाई टाबे की तरह। अब हर कोई तो शिकारी नहीं बन सकता, क्योंकि ट्राइब में हर किसी का अपना अपना रोल है। डॉक्टर नहीं होगा तो जख्मी शिकारी कैसे बचेंगे। शिकारी बनने का कीड़ा इसे रोज काटता है, इसलिए प्रैक्टिस भी करती है और इसी वजह से इसके अंदर सारे स्किल्स मौजूद हैं। बस अब इसे चाहिए शिकार, जो कि आज उसे मिल भी गया। एक हिरन वहाँ मौजूद था, जिसके ऊपर नारू और उसका डॉग सारी घात लगाकर बैठ गए। वो ऑलमोस्ट उसे ढेर कर देती, लेकिन तभी आसमान से एक तेज आवाज होने की वजह से हिरन भाग गई और ये दोनों भी लग गए उसके पीछे। अब हिरन तो हाथ नहीं आई, उल्टा सरी की पूंछ एक ट्रैप में फंस गई। यहाँ पर काम आ गए नारू के मेडिक स्किल्स। अब मेन बात यह है कि ये ट्रैप यहाँ आया कैसे। ये तो आदिवासी हैं, इनके पास तो ट्रैप्स होते ही नहीं। नारू ने खुद ये पहली बार देखा और वो काफी कंफ्यूज्ड है। तभी आसमान से कुछ गुजरता है, जो कि थी प्रेडेटर की स्पेसशिप, यानी कि वो धरती पर आ गया। लेकिन नारू से समझ रही थी थंडरबर्ड, यानी कि एक साइन खुद को प्रूव करने का। ये बात वो टाबे को भी बता देती है, जो काफी सपोर्टिव है। अब ये इसे अपने साथ ले जाएगा एक सर्च पार्टी पर, क्योंकि एक माउंटेन लायन इनके एक साथी को उठाकर ले गया। बाकी सब इसके लिए राजी नहीं थे, लेकिन अगर इनका साथी जिंदा हुआ तो नारू से बचा लेगी, इसलिए वो सब मान गए। इसी बीच हम देख पाते हैं प्रेडेटर को, जो अपने शिप से उतरकर कैमोफ्लेज होकर घूम रहा है। यहाँ पर हम फूड साइकिल भी देख पाते हैं। एक चींटी को खा गया चूहा, चूहे को खा गया सांप और सांप को पकड़ के चीर दिया प्रेडेटर ने। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सांप ने प्रेडेटर को पहले ही भांप लिया था, जबकि वो कैमोफ्लेज्ड है, और ये इसलिए क्योंकि सांप यूज करता है हीट का, सेम प्रेडेटर की तरह। ये भी हीट का सहारा लेता है शिकार को ढूंढने के लिए, और ये भी हो सकता है कि इसकी टेक्नोलॉजी सांप से इंस्पायर्ड हो। इधर इन सबको उनका साथी काफी जख्मी हालत में मिल गया। नारू लग गई उपचार में और इतने में बाकी सब ने बना लिया एक स्ट्रेचर। नारू उसे एक ऑरेंज फूल खिला देती है, जिससे उसका बॉडी टेम्परेचर गिर जाएगा, उसका खून ठंडा हो जाएगा और ब्लीडिंग से उसकी मौत नहीं होगी। लेकिन ज्यादा फूल खाने से भी ये मर सकता है, इसलिए उसने कमी दिया। इसके बाद वो सभी उसे लेकर चल दिए, लेकिन टाबे नहीं जाएगा, क्योंकि उसे लायन को मारना होगा। नारू भी उसके साथ जाने को कह रही थी, क्योंकि जितना दिख रहा है मामला उतना सिंपल है नहीं। इनका साथी जिंदा इसलिए है क्योंकि लायन किसी चीज से डर कर भाग गया। वो काफी जिद कर रही थी, लेकिन टाबे उसे साथ लेकर नहीं गया। वो सभी घर के लिए निकल गए, लेकिन रास्ते में उसी सांप की छिली हुई लाश के साथ वहाँ बड़े से पैरों के निशान भी थे। साथ ही पेड़ पर काफी ऊंचाई तक खून लगा हुआ था, जिससे नारू का शक और भी पक्का हो गया। वो सीधा ही टाबे को वार्न करने चल दी, इसलिए एक और साथी पाका को उसके साथ जाना पड़ा। थोड़ा आगे जाने पर अचानक किसी की आहट सुनकर नारू अलर्ट हो गई, लेकिन वो था टाबे। वो उसे सब कुछ बताती है, लेकिन फिलहाल इस सब का टाइम नहीं बचा, क्योंकि ये शेर की मांद के पास मौजूद है। बल्कि सी लापरवाही इनकी जान ले लेगी। आज फाइनली वो टाइम आ गया जिसका नारू को सालों से इंतजार था। आज ये अपना पहला शिकार कर पाएगी, और वो भी एक लायन का। लेकिन टाबे कहता है कि तुम शिकार नहीं करोगी, वो काम हमारा है, तुम बस सेफ रहना। टाबे के पेट बनते ही वो दोनों पेड़ पर चढ़ गए, जहाँ पाका उसे शिकार समझा रहा था। तभी शेर ने उसी का शिकार कर डाला। अगला शिकार वो बना रहा था नारू को, लेकिन तभी प्रेडेटर की दहाड़ सुनकर उसका ध्यान बढ़ गया और सीधा नीचे गिरकर वो बेहोश हो गई। लेकिन हम देख पाते हैं कि गिरते गिरते भी उसने लायन को स्टैब कर दिया। आँख खुलने पर वो अपने घर में मौजूद थी। इसे यहाँ पर छोड़कर टाबे फिर से लायन को मारने गया है, और कुछ ही देर में वो वापस भी आ गया लायन के साथ, और यहाँ वो बन गया वॉर चीफ, जिससे कईयों को मिर्ची भी लग गई। सभी काफी खुश थे क्योंकि खतरा टल गया, लेकिन नारू खुश नहीं थी, क्योंकि वो जानती है कि खतरा भी नहीं टला। वो भी उसे अनजान शिकारी को पकड़ना चाहती है, लेकिन टाबे के मुताबिक एक शेर तो इससे पकड़ा गया नहीं, उसे तो ये क्या ही पकड़ेगी। जबकि हम भी जानते हैं और अंदर से टाबे भी कि आधा काम तो इसका नारू ने ही आसान कर दिया था लायन को स्टैब करके। खैर अगली सुबह नारू सारी को लेकर उस शिकारी को ढूंढने जंगल पहुंच गई, जहां उसे फिर से उसके पैरों के निशान मिल गए, जिनका साइज देखकर वो हैरान थी। उधर प्रेडेटर अपने मास्क का यूज करके जीव जंतुओं को देख रहा था। उसने एक भेड़िए के शिकार में बाधा डालकर उसे भी चीर डाला और कलेक्ट कर ली उसकी ट्रॉफी।
इधर नारू भी रैबिट के शिकार में लगी थी, लेकिन एक भी उसके हाथ नहीं लग रहा। तब उसने यूज की अपनी स्मार्टनेस, जिसके बाद कई सारे रैबिट्स लपेट लिए या भरपूर खाने का इंतजाम हो गया। अगली सुबह दोनों चल दिए। साथ ही प्रेडेटर ने भी भेड़िए के सर को कलेक्टिबल बनाकर अपने साथ रख लिया और अब ये दोबारा निकलेगा शिकार पर। यहाँ हम पहली बार उसकी लुक देख पाए। थोड़ा आगे जाते ही नरू को बाइसन्स का एक पूरा झुंड मिल गया, जिनकी खाल उतारी हुई थी। अब ना तो ये किसी भालू का काम लग रहा है और ना ही प्रेडेटर का। ये काम तो सिर्फ एक ही जानवर कर सकता है, जिसका नाम है इंसान, और सबूत के तौर पर एक सिगार भी वहाँ पड़ा था। यह रेफरेंस है प्रेडेटर के स्टार आर्नल्ड का। वहाँ से निकलते ही वो एक दलदल में फंस गई, क्योंकि ये सब इसके लिए न्यू है। वो कई बार कुल्हाड़ी को पेड़ में फंसाने का ट्राई करती है, लेकिन वो नहीं फंस रही। और ये चिंता वाली बात है, क्योंकि इसके पीछे पीछे चल रहा है प्रेडेटर। वो सिगार उसे भी मिल गया। नरू पूरी तरह डूबने वाली थी, तभी सही टाइम पर कुल्हाड़ी अटक गई, जिसके सहारे वो बाहर निकल आई। वो अपने आप को साफ कर रही थी, तभी सरी भी वापस आ गया। वो एक जगह पर पहुंच गए जहां एक भालू खा रहा था। अब इससे पहले कि वो इन पे झपटे, नरू से मार रही थी, लेकिन वो टूटने की वजह से वो फंस गई। वो ऑलमोस्ट उन तक पहुंच गया था, इसलिए उसका ध्यान भटकाने के लिए सरी भाग निकला, जिससे नरू को वो जोड़ने का टाइम मिल गया। लेकिन भालू के वापस आने पर वो निशाना चूक गई। भागते हुए वो लकड़ी के ढेर में घुस गई, लेकिन इससे जान तो नहीं बचेगी। या वो भी मरने को तैयार थी, लेकिन तभी भालू रुक गया, क्योंकि वहां पहुंच गया प्रेडेटर। उन दोनों की भिड़ंत हो गई, जिसमें भालू ने उसे पेल रखा था और उसका खून भी निकल रहा था, जो कि था ग्रीन। लेकिन ये बस भालू को भांप रहा है। जब भालू ज्यादा हवा लेने लगा तो उसने एक ही मुक्के में उसे मार डाला, और इसके बाद वो उसके खून से नहा भी लिया, जिसे देखकर नरू की फट गई आंखें। वो जल्दी से पानी के जरिए भाग निकली, लेकिन वो इसे हंट कर ही लेगा। थोड़ा आगे जाने पर नरू को उसके ट्राइब के लोग मिल गए, जो उसे घर ले जाने आए थे, लेकिन वो उनकी बात नहीं मान रही थी, इसलिए उन्होंने मार पीट कर उसे बंदी बना लिया। ये सब प्रेडेटर भी देख रहा था और वो इनके हथियार भी भांप रहा है। वह नरू के आविष्कार का भी मजाक बन रहा था, जो आपको पता ही है कि नॉर्मल है। खैर अचानक एक आवाज से वो सभी अलर्ट हो गए, लेकिन वो सिर्फ पॉसम थे, इसलिए उन्हें राहत मिल गई। लेकिन यहाँ भी वो दूर का नहीं सोच रहे। पॉसम इनकी तरफ आए क्यों? क्योंकि सामने है प्रेडेटर। अपने लेजर गाइडर मास्क की मदद से उसने एक को चेत कर डाला और अब तो नंबर लगने स्टार्ट होंगे। बिना नरू को फ्री किए बग सब अंदाजे से उससे फाइट करने लगे। तभी उसने अपनी झलक दिखाई और हम भी उसे देख पाए। हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि मास्क तो इसने पहना है, जो इसकी काफी हेल्प कर रहा है। मास्क के थ्रू ही ये एम करता है और थर्मल फीचर भी इसी में है। शायद इसके बिना ये देख नहीं सकता, लेकिन इसने कोई कवच नहीं पहना हुआ और यही वजह है कि भालू इसका खून बहा पाया। अब वो बाकियों को पेलने में लगा था और इसी बीच उस लास्ट चाकू लेकर नरू फ्री हो गई और प्रेडेटर सबको मारकर उसके पीछे लग गया। वो बुरी तरह भाग रही थी, तभी उसके एक साथी ने उसे छुपा लिया, लेकिन छुपने से कुछ भी नहीं होगा। वो इन्हें देख सकता है और अब ये बात नरू भी जान गई। उनके पीछे लगकर उसने नरू के साथी को चीर डाला। भागते हुए नरू फंस गई एक ट्रैप में और यहाँ वो भी मरने वाली थी, लेकिन प्रेडेटर उसे छोड़कर चला गया, क्योंकि वो ट्रैप्ड है। अब वो कोई खतरा नहीं रही। लेकिन तभी वहाँ आ गए फ्रेंच वॉयगर्स, जो नरू को बेहोश करके ले गए। इन्होंने पूरे जंगल में ट्रैप्स बिछा रखे हैं और उन बाइसन्स की खाल भी इन्होंने उतारी। नरू की आंख खुलने पर वो खुद को पाती है केज में और सरे भी वहीं पर था। उनका ट्रांसलेटर रफेल एडोलिनी नरू से पूछ रहा था उस मॉन्स्टर के बारे में, लेकिन कुछ ना बोलने की वजह से उनका लीडर उसे परेशान करने लगा। बदले में नरू ने उसे परेशान कर दिया। तब वो रिवील करते हैं कि टाबे भी वहीं पर कैद है। उन्होंने टाबे की छाती पर एक कट लगा दिया, जिसे देखकर नरू की चिंता बढ़ गई। अगली सुबह दोनों को बेट बनाकर वो सभी अलर्ट हो गए ताकि मॉन्स्टर के आने पर ये उसे पकड़ सके। लेकिन क्या ये प्लान काम करेगा, ये तो हम जानते हैं। वो सभी घात लगाए बैठे थे, तभी अचानक उनके घोड़े भागने लगे, क्योंकि घुड़सवारों की जान तो चली गई। प्रेडेटर अब खुल के सामने आ गया। टाबे काफी चिंता में था, क्योंकि ये दोनों बेट हैं, लेकिन जैसा कि आपने देखा वो ऐसे शिकार नहीं करता। उसका स्टाइल अलग है और ये बात नरू अच्छे से जानती है, क्योंकि जब ये ट्रैप थी तो उसने इसे छोड़ दिया था। यहाँ टाबे भी खुलकर बता देता है कि लायन को तुमने कमजोर कर दिया था, तभी मैं उसे मार पाया। और ये सुनकर नरू को अपनी वैल्यू समझ जा गई, लेकिन वो नहीं जानती कि यह मॉन्स्टर मरेगा या नहीं। तब टाबे कहता है कि इफ इट ब्लीड्स वी कैन किल इट, और यही लाइन बोली थी आर्नल्ड ने ओरिजिनल मूवी में। ये इस फ्रेंचाइज की काफी फेमस लाइन है। खैर थोड़ा आगे बढ़ते ही प्रेडेटर का पैर एक बियर ट्रैप में फंस गया। तभी सारे फ्रेंचमैन उस पर टूट पड़े, लेकिन एक ही झटके में वो फ्री हो गया। इनका हो गया, अब बारी थी उसकी। वो अपने स्किल्स और गैजेट्स को शो ऑफ करने लग गया, जिनके चलते सभी के सभी बड़ी दर्दनाक मौत मर रहे थे। इतने में स्मार्टनेस दिखाते हुए एक बियर ट्रैप की मदद से रस्सी काट कर दोनों भाई बहन फ्री हो गए। टाबे घोड़े लाने चला गया और नरू चली गई सरी को लाने कैंप। वो चुपचाप निकलना चाहती थी, लेकिन हंटर सरी को मारने वाला था, इसलिए वो भी सीधा ही उससे भिड़ गई। उसने काफी अच्छे से उन सभी को संभाल लिया। भले इनके पास गन्स हैं, लेकिन नरू के पास बचपन से सीखे हुए स्किल्स हैं और वो जैसा ही है प्रेडेटर। सबको मारने के बाद वो अपने जख्म फिक्स कर रहा था और यही सेम कर रही थी नरू। तभी रफेल कटी हुई टांग लिए वहां पहुंच गया। हेल्प के बदले वो उसे गन चलाना सिखाएगा, जिसके लिए वो मान गई। नरू ने उसे भी ऑरेंज फूल दे दिया ताकि उसका खून ठंडा पड़ जाए। बदले में उसने भी गन चलानी सिखा दी। तभी प्रेडेटर वहां आ गया, इसलिए नरू छुप गई।
थर्मल विजन का यूज करके वो राफेल को चेक कर रहा था, लेकिन ठंडे खून के कारण उसे कुछ भी नहीं दिखा और ये नरू ने भी नोटिस कर लिया। राफेल डेड प्ले कर रहा था, लेकिन उसका पैर पड़ते ही वो चिल्ला उठा, इसलिए प्रेटर ने उसे सच में डेड कर दिया। तभी सरी उसकी तरफ दौड़ने लगा और उसने सरी का भी एम ले लिया था, लेकिन सही टाइम पर टाबे ने उसका मास्क गिरा दिया, इसलिए एम चला गया पेड़ पर और जहाँ एम होगा तीर भी वहीं जाएगा। ये एक और चीज फिट हो गई नरू के दिमाग में। अभी हम उसका असली चेहरा भी देख पाए। मास्क पहनकर वो फिर से रेडी हो गया। तभी नरू ने उस पर गोली चला दी, जो कि चली नहीं क्योंकि बारूद इसने कम भरा। तभी टाबे ने एक भाला उसमें घुसा दिया, जिससे वो रिकवर कर ही रहा था। तभी टाबे ने तीर भी बरसा दिए और अब जाकर उसे सही टक्कर मिली इस धरती पर। परेशान होकर वो गायब हो गया। यहाँ टाबे समझ गया कि उसका अंत काफी करीब है, क्योंकि इकलौता थ्रेट है प्रेटर के लिए। उसने नरू को जाने के लिए कह दिया और तभी प्रेटर ने अपने ब्लेड्स उसकी बॉडी के आर पार कर दिए। घायल होने के बावजूद वो नरू को बचा रहा था, इसलिए प्रेटर ने उसका खेल ही खत्म कर दिया। अपने भाई के सैक्रिफाइस को वेस्ट न करते हुए नरू भी वहां से निकल गई। टाबे की मौत की खबर ट्राइब तक पहुंच गई, जिससे पूरा ट्राइब उदास हो गया क्योंकि इनका वॉर चीफ मारा गया। अब ये कैसे बचेंगे। एक नदी किनारे पहुंचकर नरू रेस्ट कर रही थी। तभी वो फ्रेंच लीडर वहां पानी पीने आ गया, जिसे ठिकाने लगाने का जुगाड़ नरू के पास मौजूद है। उस शिकारी की आंख खुलने पर उसका पैर कटा हुआ था, जिसे चूहे खा रहे थे और नरू भी वहीं पर बैठी थी। अब ये इसकी भाई की मौत का बदला चुकाएगा। नरू कहती है कि तुम में से कोई मुझे खतरा नहीं समझता और यही वजह मुझे सबसे खतरनाक बनाती है। वो भी ऑरेंज फूल खा रही थी। तभी प्रेटर वहां आ गया। फूल की वजह से नरू से दिखे नहीं। उसने सीधा ही शिकारी की गर्दन उड़ा दी और इसका फायदा उठाकर नरू ने गोली मारी सीधा उसके सर में, जिससे उसका मास्क गिर गया। मास्क उठाकर वो भाग गई जंगल में, जहाँ उसने पूरा जुगाड़ किया हुआ था। मास्क उसने सेट कर दिया सही जगह पर। प्रेटर को खून के जरिए वो एक फिक्स प्लेस पर ले आई, जहाँ वो पेड़ पर तैयार थी। उसने सीधा ही अटैक कर डाला, जिससे उसका कुछ खास नहीं बिगड़ा। वो उस पर हमला करता, लेकिन टाइम रहते सरी ने उसे डिस्टर्ब कर दिया, जिससे नरू की जान बच गई। भागते हुए उसने बड़ी चालाकी से एक पेड़ में फंसाकर प्रेटर का हाथ अलग कर दिया उसी के वेपन से। ऐसा ही हुआ था प्रेटर 2 में। नरू ने कितनी स्मार्ट प्लानिंग की थी, ये आपको पूरा सीन देखने पर ही पता चलेगा। वो उसी के हथियार से उस पर हमला कर रही थी, लेकिन उसे कंट्रोल करके वो उल्टा उसी पर हावी हो गया। यहाँ वो अपने डेंजर शील्ड से उसकी गर्दन अलग कर देता, लेकिन टाइम रहते उसी का दांत उखाड़ कर नरू ने उसे स्टैब कर दिया, जिससे वो बाल बाल बच पाई। अब यहाँ वो ऑलमोस्ट कमजोर हो गया था, इसलिए असली प्लान के मुताबिक एक रोप का यूज करके नरू ने उसे उसी दलदल में फंसा दिया, लेकिन इससे कुछ बात नहीं बनी। वो काफी आसानी से बाहर आ गया, यानी अब ये काफी आसानी से इसकी जान ले लेगा, ऐसा उसे लग रहा था। नरू ने जानबूझकर उसे दलदल से थोड़ा बाहर आने दिया, क्योंकि उसके पास अब कोई वेपन नहीं बचा सिवाय तीर के। वो तीर चलाता है, जो कि सीधा आकर घुस जाता है उसी के सर में, क्योंकि मास्क सामने था और एम था खुद उसी के सर पर। यहाँ एक एडवांस एलियन को पेल डाला एक आदिवासी इंसान ने। यहाँ नरू ने अपना पहला शिकार किया, और वो भी धरती के बाहर से आया एक एलियन। उसके सर के साथ वो अपने ट्राइब पहुंच गई और अब वो बन गई नई वॉर चीफ। राफेल की गन भी उसी के पास है और उसके फेस पर लगा है उसके शिकार का खून। वो कहती है कि हमें मूव ऑन करना होगा, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई। ऐसा नहीं है। एंड क्रेडिट्स में हमें एक पेंटिंग दिखाई जाती है, जिसमें 3 नए स्पेसशिप्स उस एरिया में लैंड कर गए, यानी कि क्या अभी खत्म नहीं होगा। अब सीक्वल का आइडिया तो हमें इसी में दिखा दिया गया, और सीक्वल आ भी सकता है, क्योंकि मूवी को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। फैंस को मूवी पसंद आई, लेकिन सीक्वल के बजाय एक और प्रीक्वल की बात भी चल रही है, जिसमें राफेल की स्टोरी दिखाई जा सकती है। मेरी राय तो यही है कि इसका नेक्स्ट पार्ट आना चाहिए, क्योंकि एम्बर में थंडर की जो परफॉर्मेंस रही वो बहुत बढ़िया थी। इस कैरेक्टर को हम थोड़ा और देखना चाहते हैं। अब बात करें मूवी की, तो मूवी में CGI थोड़ी बहुत ऑफ थी, लेकिन एक्शन और डायरेक्शन बेस्ट थी। जब मूवी स्टार्ट होती है तभी पता चल जाता है कि विजुअली ये बहुत अच्छी होगी, और ये थी भी। अब ये फॉर्मूला इतना सही निकला कि और भी फ्रेंचाइज के फैंस डिमांड कर रहे हैं ऐसी मूवीज की, जैसे कि फाइनल डेस्टिनेशन एक पायरेट शिप पर, या फिर पुराने आदिवासी लोग खोले हेल रिजर्व वाला बॉक्स। आपका क्या कहना है इन आइडियाज के बारे में कमेंट करके बता देना, और ये भी बताना कि मूवी कैसी लगी। अगर आप इस फ्रेंचाइज के फैन हो तब तो जरूर बताना, क्योंकि ये प्रेटर बाकी के बजाय काफी वीक था। ऐसा भी हो सकता है कि ये पहली बार अर्थ पर आया हो, क्योंकि वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था और हर एक जानवर को भी मारा था। मुझसे पूछो तो मैं तो यही कहूंगा, चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है। तो बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। फिल्म में टाबे नारू का बड़ा भाई है, जबकि रियल लाइफ में वो उससे 3 साल छोटा है। ये रिलीज हुई है ओरिजिनल प्रेटर के 35 साल बाद। ये थिएटर्स में रिलीज नहीं हुई, लेकिन ये अब तक की सबसे हाईएस्ट रेटेड प्रेटर मूवी है, और हुलू पर रिलीज हुए टीवी शोज और मूवीज में अब तक सबसे कामयाब भी। हाईएस्ट व्यूड प्रीमियर इसी का हुआ। हुलू के इतिहास में ये सबसे बड़ा प्रीमियर रहा। इसमें प्रेटर एडवांस था, लेकिन उतना नहीं जितना कि पिछली मूवीज में था, और वो इसलिए क्योंकि ये मूवी बेस्ड है 1719 में। 200-250 साल बाद एलियंस ने भी तरक्की की होगी, तो ये चीज पूरी सेंस बनाती है, क्योंकि पिछली मूवीज में इंसानों के पास भी हैवी वेपन्स थे। इस फिल्म का प्रेडेटर है 6 फुट 9 इंच का, जबकि ओरिजिनल प्रेडेटर था 7 फुट 2.5 इंच का। प्रेडेटर का जो मास्क था वो बना है रिवर घोस्ट के स्कल से, जो कि दिखाया गया था प्रेडेटर्स में।
इसमें प्रेडेटर ने अपना वॉइस बॉक्स यूज नहीं किया जिसके थ्रू वो सामने वाले की आवाज निकाल सकता है। पहली प्रेडेटर फिल्म जिसमें प्रेडेटर ने अपना शोल्डर कैनन यूज नहीं किया। सरी को कोई मूवी एक्सपीरियंस नहीं था, उसे एक एनिमल शेल्टर से अडॉप्ट किया गया था, वो भी शूटिंग स्टार्ट होने से सिर्फ 2 महीने पहले। उसका रियल नेम है कोको और वो एक कोरोलिना डॉग है जो कि जंगली कुत्तों की एक रेयर ब्रीड है जो शुरुआती इंसानों के साथ एग्जिस्ट करती थी, इसलिए सरी को कास्ट किया गया ताकि मूवी टाइम एक्यूरेट लगे। हथियार और घोड़े भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए डाले गए। जब इसका प्लॉट और पोस्टर सामने आए थे तब कईयों ने पॉइंट आउट किया था कि ये 2019 में आई फैन फिल्म वॉरियर प्रेडेटर से बहुत ज्यादा सिमिलर है, और आप यकीन नहीं करोगे ये सच में एकदम सिमिलर है। टाइम सेटिंग, लड़की का पूरा लुक, यहाँ तक के फेस पेंट भी। जब फैन फिल्म के मेकर क्रिस नोटरिस से इसके बारे में पूछा गया तो क्रिस ने बताया कि स्टूडियो ने मुझसे कोई बात नहीं की, ना ही मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ। अब ये तो हम नकार नहीं सकते कि उस फैन फिल्म से काफी कुछ उठाया गया है, बड़े स्टूडियोज का यही है भाई। स्टूडियो के मुताबिक जब 2018 वाली द प्रेडेटर बन रही थी तब इस फिल्म पर भी काम चल रहा था और इसका आइडिया उनके पास था 2016 से। 2020 में इसका नाम रिवील हुआ था जो कि था स्कल। इंस्टा पे फॉलो करते हो तो जानते होगे। ये पहली प्रेडेटर फिल्म है फीमेल लीड के साथ। एलियन वर्सेस प्रेडेटर में भी फीमेल लीड थी, लेकिन वो सिर्फ प्रेडेटर फिल्म नहीं है, वो 2 फ्रेंचाइजीज का क्रॉसओवर है। पहली प्रेडेटर फिल्म जो स्ट्रीमिंग पर रिलीज हुई। तो ये थे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक कर देना, और अगर आप चाहते हो कि मैं पूरी फ्रेंचाइज को कवर करूं तो कमेंट करके आपको बताना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर 1000 कमेंट्स हो गए तब देखेंगे, तो अपनी राय कमेंट जरूर करना। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आप पर एम कर सके। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।